हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेकोरेशन लाइट के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास में आज डेकोरेशन लाइट है और आज हम इसको रिपेयर करेंगे और इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल कितने प्रकार की प्रॉब्लम आती है और आप इसको खुद कैसे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले टाइम से काफी देख रहा हूं कि मेरे पास में रोज जो है वो कमेंट आते हैं और उसमें डेकोरेशन लाइट के ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसमें आप लोगों के ज्यादातर एक दो कमेंट कॉमन है जो कि आते ही हैं। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि डेकोरेशन लाइट आधी जलती है तो उसको कैसे रिपेयर करें, या फिर अगर डिम जलती है तो उसको कैसे रिपेयर करें। क्योंकि दोस्तों आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर एलईडी लाइट्स की जो ये एलईडी होती हैं ये पावर में लगाने के बाद डिम जलती हैं। तो हम आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको आज दो तरह की झालर आपको बताऊंगा रिपेयर करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डेकोरेशन लाइट जो है ये यहाँ पर ये पुश बटन जो है बटन वाली है। इससे क्या होता है कि आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं बटन को प्रेस करके। और एक और डेकोरेशन लाइट है जिसमें जो कि इस टाइप की है, ये मैं न्यू लाया हूं और ये सिर्फ मैं वीडियो के लिए ही लाया हूं। और आप देख सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 15 मीटर की झालर है। और अगर इसके रेट की बात करें तो ये मुझे मिली है 80 रुपए की। और दोस्तों अगर इसके रिटेल प्राइस की बात करें तो ये मिलती है करीब 130 से 140 रुपए में आपको मिलती है अगर आप एक पीस लेते हैं तो। अब दोस्तों मैं इस झालर में क्या है जो इसमें नहीं है, मैं ये क्यों लाया हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये झालर जो है आप देख सकते हैं कि इस झालर की जो ये डिब्बी है इसमें कोई प्रेस करने के लिए यहाँ पर बटन नहीं है, ठीक है, जैसा कि इसमें है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने इसको खोल लिया है और दोस्तों मैं सबसे पहले ये आपको पावर में लगाकर दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। पावर में लगा दिया है और पावर में लगाने के बाद जो इसकी एलईडी है वो एक सार ग्लो हो रही हैं, यानी कि कलर बिलिंग कर रही हैं। लेकिन ये जो है इसके चैनल नहीं है, यानी कि आधी अलग जल रही है आधी अलग जल रही है, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। ये सिंपली एक जैसी जल रही है। इसमें सारी एलईडी सिर्फ कलर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो इसका मोड है वो चेंज नहीं होता, जैसा इस झालर में है, ठीक है। इसमें आधी अलग कलर की जलती है आधी अलग कलर की जलती है, कभी ये लाइन जलेगी कभी ये लाइन जलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि अगर इस तरह की आपके पास झालर है तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे दोस्तों। और अगर इस तरह की झालर है तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। पहले मैं आपको ये तो आपको जलाकर दिखा ही दी, अब मैं इसको भी एक बार चेक करके दिखा देता हूं। दोस्तों इसकी वायर में लाइट में लगा देता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसा वर्क करती है। तो मैंने इसकी फिलहाल दोनों वायर जो हैं वो लगा दी हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें 2 चैनल हैं, तो देखिए इसमें 2 चैनल हैं। मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसका चैनल जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अब ये लाइट 2 चैनल पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि एक चैनल इसका अलग कलर का है और दूसरा चैनल जो है वो अलग कलर का है। यानी कि देखिए कि इसमें आपको मैं 2 लाइट्स दिखाता हूं। देखिए ये इधर ग्रीन और ब्लू है जो कि जल रही है, और जब ये जलती है तो ये बंद हो जाती है और जब ये जलती है तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये लाइट वर्क करती है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इस वाली झालर की, अगर मान लीजिए कि ये लाइट आपकी डिम जलती है या फिर नहीं जलती है तो आपको इसको कैसे रिपेयर करना है और इसमें क्या चेक करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस तरह से आपको इसको ओपन करना होगा और आप देख सकते हैं कि इस झालर में आपको यहाँ पर सिर्फ एक ब्रिज रेक्टिफायर मिलता है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले इस झालर की कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जो झालर है वो नहीं जलती है। तो दोस्तों आपको इसको चेक करने के लिए डिजिटल मीटर को रखना होगा AC 750 वोल्ट पर। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ये काम, अगर लाइट का काम आपसे थोड़ा बहुत आता है तभी आप ये काम करें, वरना बिल्कुल भी आप ये काम ना करें। और दोस्तों मैं लाइट में इसको लगा देता हूं। झालर को मैंने लाइट में लगा दिया है और आपको सबसे पहले यहाँ पर इस प्रॉपर चेक करने होंगे AC वोल्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने चाहिए AC करीब 200 के आसपास वोल्ट यहाँ आने चाहिए। तो यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों 280 वोल्ट के आसपास में
आ रहे हैं, ये हमारे AC वोल्ट हैं। अब दोस्तों हमें इसकी दूसरी साइड में मिलेंगे DC वोल्ट, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है और DC वोल्ट चेक करने के लिए मीटर को मैंने DC की रेंज पर कर लिया है और अब हम यहाँ पर DC वोल्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिल रहे हैं DC 250 वोल्ट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आपके 250 या 200 या कितने भी वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपके यहाँ वोल्ट आ रहे हैं और उसके बाद में भी अगर आपकी लाइट डिम जल रही है या नहीं जल रही है तो फिर आपको इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना होगा कि आपको इसकी जो वायर है उसको चेक करना है और इसके बीच में जो LED लगी होती हैं उन LED को भी देखना है, क्योंकि ये सारी LED सीरीज में लगी हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो LED हैं वो ग्राउंड की वायर पर लगी हैं और इसकी जो ये दो वायर हैं ग्रीन और ब्लू, तो ये दोनों वायर इसकी खाली हैं। इसमें चाहे आप ग्रीन लगा दें या ब्लू लगा दें, इसमें से अगर आप एक वायर हटा देंगे तब भी इस वायर का कोई भी यूज नहीं है। ये सिर्फ इस लाइट में इसलिए लगाई गई है ताकि ये आपको थोड़ी झालर जो है वो थोड़ी बेहतर लगे देखने में, इसलिए इसको लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड वाली वायर में ही LED लगी हैं पूरी झालर में, और जो ब्लू वायर है ये हमारी प्लस के लिए यूज किया गया है। चाहे आप ग्रीन का यूज कर लें या ब्लू का, ये कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी एक वायर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस झालर को रिपेयर करने के लिए बस यही करना है, आपको ब्रिज रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करना है और आपको इसकी जो लीड है उसको चेक करना है अच्छे से। और दोस्तों इसमें और फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लीजिए कि अगर आपकी वायर आपने चेक कर ली, पूरी तरह से ये साफ है और ये खराब आपको नहीं लग रही है, तो फिर आप इसकी LED को भी एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर LED कोई टूटी हुई है या ब्लैक कलर की हो गई है तो फिर वो LED खराब होगी, आप उसको चेंज कर दें। और अगर आपके पास LED नहीं है या फिर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसकी दोनों वायर को काट दें और आपस में ज्वाइंट कर दें, यानी कि सीरीज बना दें। इसकी पास हो जाना चाहिए करंट। अगर करंट पास होगा तो बाकी आपकी सारी LED जो हैं वो एक एक करके ग्लो हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये काफी आसान तरीका है डेकोरेशन लाइट को रिपेयर करने का और इसके फॉल्ट का पता लगाने का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस दूसरी वाली झालर की। तो दोस्तों ये डबल चैनल वाली झालर है और इसको रिपेयर करना भी कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 6 वायर हैं, लेकिन दोस्तों ये डबल चैनल वाली है और डबल चैनल वाली झालर में 3 वायर से लेकर 7 वायर तक हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी झालर में 3 वायर हैं, 4 वायर हैं, 5 वायर हैं या कितने वायर हैं, कितने भी वायर हो सकते हैं। बस दोस्तों आपको इसके कनेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको इसके कनेक्शन पता होंगे तो फिर आप इसको बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी ये झालर डिम जलती है तो फिर आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी झालर डिम जलती है तो सबसे पहले आपको इसकी सप्लाई को चेक करना होगा। और इसकी सप्लाई की अगर बात करें तो इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है वो बनाया है इन 4 डायोड को मिलाकर। यहाँ पर उस झालर की तरह एक ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगाया है, यहाँ पर 4 डायोड का बनाया है। इसमें कैपेसिटर भी हैं, ट्रांजिस्टर भी हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या चेक करना है, दोस्तों आप देख सकते हैं ये और ये दोनों जो प्रिंट हैं ये सप्लाई के हैं और ये दोनों सप्लाई जो हैं ये डायोड पर आई हैं, ठीक है। और डायोड यहाँ से इन्हें जो है वो DC कर देता है। यहाँ ये DC माइनस है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये DC प्लस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी वायर है। और अगर हम बात करें इसकी तो माइनस जो है वो तो डायरेक्ट ही झालर में चला जाता है और जो प्लस है वो इस चिप से होकर जाता है, यानी कि चिप जो है ये 2 चैनल को सप्लाई देती है। 2 चैनल का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जो वायर है, एक वायर जो है वो दोस्तों आधी झालर की है और दूसरी ये वायर जो है ये आधी झालर की है। यानी कि मान लीजिए कि अगर इसमें 4 कलर की LED लगी हैं
तो ग्रीन और ब्लू के लिए ये वायर है, रेड और येलो के लिए ये वाली वायर है। यानी कि अगर इसमें से हम एक वायर छुटा देंगे तो हमारी जो झालर है वो आधी जलेगी। झालर जो है वो आधी जलती है, तो उसमें दोस्तों उस कंडीशन में प्रॉब्लम जो होती है ज्यादातर वो यहां से ही होती है। तो आपको अगर आपकी झालर मान लीजिए आधी जल रही है, तो आपको सबसे पहले यहां पर आके वोल्टेज चेक करना है कि आधी झालर क्यों जल रही है। यानी कि ये जो चैनल है, इन चैनल के वोल्टेज आपको चेक करना है। अब सबसे पहले मैं इसको पावर में लगाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। अब दोस्तों आपको अगर आपकी झालर आधी जलती है और आधी नहीं जलती है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मीटर आपको इस डीसी वोल्ट पर आपको रख लेना है और आपको यहाँ चेक करना है। एक इसका चैनल ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 240 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरा चैनल ये है, ठीक है। दोनों ही चैनल पर वोल्टेज आ रहे हैं। अगर दोस्तों इसमें से किसी एक चैनल पर वोल्टेज नहीं आएंगे तो फिर हमारी आधी झालर जो है वो जलेगी। अगर इस पर वोल्ट नहीं आएंगे तो इधर जो एलईडी लगी है, एलईडी की वायर, उस साइड की एलईडी नहीं जलेंगी। और अगर इधर वोल्ट नहीं आते तो इस साइड की एलईडी पर जो ये वायर लगी है तो वो एलईडी नहीं जलेंगी। अभी मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूं। मैं इसका मोड चेंज कर देता हूं, जो इसमें मोड आ रहा है वो चेंज कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको एक मोड पर कर लेता हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने इस मोड पर कर लिया है। अब और दूसरी प्रॉप अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो आप देख सकते हैं जब एलईडी बुझेंगी तो यहाँ के वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और जैसे ही एलईडी के लिए लाइट सप्लाई आती है वैसे ही मीटर में भी वोल्टेज आपको दिखा रहा है मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो सब वोल्टेज हैं वो आते हैं। दोनों ही चैनल पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मोड जो है वो चेंज हो रहा है बार बार। अब इसको मैं एक सिंपल मोड पर भी कर देता हूं। देखिए मैंने इसको सिंपल मोड पर कर दिया है, ठीक है। अब इस मोड पर करने के बाद में दोस्तों क्या हुआ है कि हमारी दोनों एलईडी जो हैं वो बराबर बिलिंग हो रही हैं, वो भी काफी हल्की, उसमें हल्की लाइट में, ठीक है। जैसे वोल्टेज अब चले गए और जैसे ही देखिए पावर आई है तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बढ़ने लगे हैं। देखिए आपको वोल्टेज जो है यहाँ 200 तक हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी पावर आ गई है एलईडी में। और जैसे ही पावर ड्रॉप होगी तो यहाँ वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे ही ये जा रही है तो वोल्टेज यहाँ पर सारे ही डाउन हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही झालर जो है वो वर्क करती है। इसकी ये चिप का सारा काम होता है, चिप इसी तरह से वर्क करती है। अगर यहाँ वोल्ट नहीं आते हैं तभी आप ट्रांजिस्टर वगैरह को इसको चेक करें। और यहाँ अगर वोल्ट आ रहे हैं और झालर फिर भी जो है वो आपकी एक साइड जल रही है तो फिर आप इसकी वायरिंग को चेक कर सकते हैं और इसमें लगी एलईडी को आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। दोस्तों अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर दबाकर सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।